आज हम मुंडक उपनिषद के विषय में चर्चा कर। मुंडक का अर्थ है मस्तिष्क। जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार मुंडक उपनिषद के अंदर भी ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है। शौनक नाम का गृहस्थ अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर रहा था और लगातार सोच रहा था कि संसार के जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, अनंत है। जैसे वेद, उपनिषद, दर्शन, महाभारत, रामायण, पुराण, चिकित्सा शास्त्र, तंत्र शास्त्र, तो अनेक प्रकार की संसार के अंदर विद्याएं हैं, संसार के अंदर जानकारियां हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है और जीवन बहुत छोटा है, अक्षण भंगुर है। इसका पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़ जाए। तो इसलिए हम ऐसी कौन सी जानकारी प्राप्त करें, ऐसी कौन सी विद्या जाने जिससे समस्त दुखों का अंत हो जाए। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए शौनक अंगिरा ऋषि के पास गए और अंगिरा ऋषि से बोले, भगवान, इस संसार में ऐसी कौन सी जानकारी है जिसको जानने के बाद और किसी जानकारी की जरूरत ना रहे और ये संसार के जितने भी दुख हैं इनका अंत हो जाए और मनुष्य का जो उद्देश्य है उस परम धाम तक पहुंचना, वो उसमें हमारी सहायता कर। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस संसार में दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। पराविद्या ब्रह्म विद्या है, उस आत्मा की विद्या है, उस परमात्मा की विद्या है जो समस्त दुखों का अंत करती है और उस परम धाम तक पहुंचाती है। दूसरी है अपराविद्या, जो केवल संसार की जानकारी मात्र है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो उसके बारे में जानकारी दे। ये संसार की जानकारी हमें इस संसार में घुमाती है और हमें भोगों में लगाती है। संसार की जानकारियां, कैसे हम माया प्राप्त करें, कैसे धन प्राप्त करें, कैसे मान सम्मान प्राप्त करें, कैसे संसार में ज्यादा से ज्यादा भोग के साधन जुटाएं, तो मनुष्य लगातार इसी में लगा रहता और पूरा जीवन भोग की सामग्री इकट्ठा करना और उससे भोग करना, इसी में वह संलग्न रहता है। यही दुखों का कारण है। उपनिषद में कहा है कि भोग प्राप्त करने से कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी और ये जीवन की जो यात्रा है इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। इसका अंत तभी संभव है जब हम संसार से, ये केवल इंद्रियों का ज्ञान है, ये केवल पदार्थों का ज्ञान है। संसार, ये इंद्रिय उस पराविद्या को नहीं जान सकती। ये तो केवल अपराविद्या अर्थात संसार की जानकारी ही इकट्ठी करती हैं। जैसे आंखें केवल संसार को ही देख सकती हैं, उस आत्मा को नहीं। ये कान केवल संसार के आवाजें ही सुन सकती है, उस आत्मा की आवाज को नहीं। ये जिह्वा केवल संसार के जो पदार्थ हैं उनका ही रस ग्रहण कर सकती है, उस आत्मा के रस को ये ग्रहण नहीं कर सकती। तो ये समस्त इंद्रियां केवल बाह्य जगत में लगी हुई हैं और हमारी वासनाओं की पूर्ति करती है। ये शरीर केवल एक भोग का साधन मात्र। तो अपराविद्या
हमें संसार के चक्र में फंसाती है, संसार के जाल में फंसाती है और हमारा निरंतर संसार में आना जाना ये लेकिन पराविद्या हमें इस संसार से मुक्त करती है, हमें मोक्ष प्रदान करती है। मोक्ष का अर्थ है संसार से छुटकारा। तो संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें अपराविद्या से हटना होगा और उस पराविद्या को जानना होगा जो ब्रह्म विद्या है। अब ऋषि ब्रह्म विद्या के बारे में समझाते हैं कि ब्रह्म विद्या क्या है। ब्रह्म विद्या आत्मा को जानने की विद्या है। हम आत्मा को कैसे जाने? इसके लिए हमें अहम ब्रह्म अस्मि, सारे वेदों का यही उपदेश है। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तू वही तो है जिसने संसार रचा और जो संसार को चला रहा। इसकी भावना निरंतर कर और उस परम पिता की उपासना। ब्रह्म भाव जब जागृत हो जाएगा तो ये उस परम पिता के साथ एक होने की चेष्टा करेगा। तो रात और दिन ब्रह्म भाव। अंगिरा ऋषि ने कई उदाहरण देकर समझाए। अहम ब्रह्मस्मि पहला उदाहरण दिया, ये ब्रह्म ही संसार की उत्पत्ति करता है, ये ब्रह्म ही उसका पालन करता है और ये ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। उन्होंने पहला दृष्टांत दिया, जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाला बुनती और उसमें अपने भोजन को फंसाती है और अंत में उसको निगल जाती है। इसी प्रकार ये ब्रह्म, ये ईश्वर इस संसार की उत्पत्ति करता है, इसका पालन करता है और प्रलय काल में ये ब्रह्मांड उसी के अंदर विलीन हो जाता है। तो सब कुछ वही है, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर मैंने अपने आप को उससे अलग कर। दूसरा दृष्टांत महर्षि देते हैं, ये पृथ्वी जैसे विभिन्न प्रकार की वनस्पति अपने अंदर से पैदा करता है और वे वनस्पति अंकुरित होकर विभिन्न रूप धारण कर लेती हैं। ये कोई पेड़ बन जाता है, कोई लताएं बन जाती हैं, कोई फुलवारी बन जाता है, कोई पेड़ छोटा होता है, कोई पेड़ बड़ा होता है, किसी के फल खट्टे होते हैं और किसी के मीठे। तो पृथ्वी सबका पालन पोषण करती है, लेकिन जो उसके विभिन्न रूप हैं उसका कारण है उसके बीज। जैसा बीज होगा वैसी ही वनस्पति पैदा होगी। तो पृथ्वी जिस तरह सबका पालन पोषण करती है, उसी तरह इस सृष्टि के अंदर वो परम पिता सबको पैदा करता है और सबका पालन पोषण करता है। फिर ये विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न जीव, ये कहां से आते हैं, ये कैसे होते हैं? तो ऋषि समझा रहे हैं, इनका कारण है उसके कर्म। जैसे बीज के अंदर जो गुण होंगे वे ही गुण उस पेड़ में पैदा होंगे, वही उसका स्वरूप होगा जिसका वो बीज है। इसी तरह यहाँ ब्रह्म या आत्मा पृथ्वी है और जो उसके कर्म हैं वे बीज हैं। उसी के अनुरूप वो अपना जन्म लेगा, यहाँ संसार में आएगा और भोग करेगा। आयु, जाति और भोग उसके कर्मों के ही परिणाम है।
जैसे कर्म करता जाएगा उसी अनुसार जाति, आयु और भोग मिलेगा। कर्मों के अनुसार वो किस जाति में जाएगा, चींटी बनेगा, हाथी बनेगा, मनुष्य बनेगा, और यहाँ आकर वो कितने समय तक रहेगा और वो क्या क्या भोग करेगा, ये पूर्व जन्मों के संस्कार है, पूर्व जन्मों के बीज हैं। तो उसी अनुसार ये विभिन्न प्रकार की यहाँ प्राणी उत्पन्न हुए और अपने कर्मों को भोगने के लिए ही यहाँ आए हैं। कर्मों को भोगने के लिए फिर दूसरे कर्म उसके पैदा होंगे और उन्हीं के अनुसार वो फिर अगला जन्म। तीसरा दृष्टांत अंगिरा ऋषि देते हैं कि ये सब कुछ सहज है। ये शरीर सहज रूप से बढ़ता जा रहा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें देखो जैसे बाल हैं या नाखून है, प्रतिदिन अपने आप बढ़ते जा रहे, कुछ भी तो करने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ सहज है। ऐसे ही उसकी सृष्टि, उसका ब्रह्मांड सहज रूप से चल रहा है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलाने वाला वो है, पैदा करने वाला वो है और लय करने वाला वो है। तो यहाँ मेरा तो एक ही कर्म है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं वो शक्ति हूँ, मैं उस शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, फिर मैं क्यों दुखी, क्यों परेशान, क्यों अहंकार के वशीभूत होकर मैं अपना नाश कर रहा। तो रात और दिन एक ही चिंतन, उठते बैठते चलते फिरते, जो मन बाह्य जगत में भाग रहा है उसके अंदर विचार पैदा हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के, और जैसे विचार होंगे वैसी उसकी भावनाएं पैदा होंगी, जैसी भावनाएं होंगी उसी के अनुसार वो कर्म करेगा, और जैसे कर्म करेगा उसी के अनुसार उसे फल मिलेंगे, वैसे ही उसका रास्ता बनता चला जाए। लेकिन यदि इन विचारों में मैं केवल एक ही भाव, अहम ब्रह्म अस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, अपने मन के अंदर केवल यही विचार करें, संसार के विचार धीरे धीरे गायब चलते रहे, संसार में रहें, संसार के कर्म करें, दूसरों के लिए कर्म करें और समझे ये भी तो ब्रह्म ही है। ये जब सारा संसार ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, तो फिर मैं किसके साथ चोरी करूंगा, किसके साथ झूठ बोलूंगा, किसके साथ बेईमानी करूंगा, तो किसके साथ, क्योंकि वो भी तो मैं ही हूं। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म ही तो है। तो रात और दिन इस शरीर से कर्म करते हुए भी मेरे अंदर केवल एक ही विचार रहे, अहम ब्रह्म अस्मि। यही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म विद्या है। सारे वेद, सारे उपनिषद, दर्शन, गीता, ऋषि सब यही तो समझा रहे हैं। शांत हो जा, तू वही तो है। शांत हो जा, क्यों भाग रहा। इस प्रकार निरंतर ब्रह्म का चिंतन करें, ओम को अपना धनुष बनाए, उस ओम की आवाज को सुने। अगर आप शांत रहेंगे तो निरंतर आपको कानों से वो ओम की ध्वनि सुनाई देती रहेगी। अगर आप अशांत होंगे, मन के अंदर विचार के पैदा होते ही ये कान बाह्य ध्वनि सुनना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन शांत होते ही वो ओम की आवाज हमें निरंतर सुनाई देती है। उससे तेज आवाज कोई नहीं है। तो ओम को धनुष बनाएं, आत्मा को बाण बनाएं और निशाना हमारा एक ही हो, परम पिता। तो रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन यही चिंतन हम करें, संसार के काम करते हुए भी मन में यही विचार लगातार उठते रहे।
तो इस प्रकार हम अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगे और उस परम पिता के साथ मिलेंगे।